भी जोड़ते हैं, शो में शामिल करते हैं। संजीव, गुड मॉर्निंग। संजीव, कैसा रहा कल आपका दिन? क्लाइंट्स ने ढेर सारी कॉल्स की आपको शाम को, आपने क्या बताया उनको? कमर कस के रखिए और अपनी बाय लिस्ट तैयार रखिए। गुड मॉर्निंग। 23 मार्च था, वैसे ही कल हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं कि फियर इज प्लेड आउट एट इट्स हाईएस्ट। और कल आपने वो यूएस मार्केट्स में भी देखा है, यूएस मार्केट्स ने बहुत बढ़िया रैली दी, विच मेंट दैट दे हैव डिस्काउंटेड दिस। नाउ इंडियन मार्केट्स कैन बी वॉलेटाइल फॉर अ डे और सो, बट मैंने आपको तारीख दी थी 28 फरवरी से वी विल सी अ वेरी वेरी गुड रैली, विच मींस वॉलेटिलिटी फॉल। जो कल हुआ वो ऐसा रोज नहीं होता, इट हैपेंस वंस इन अ मेनी मेनी इयर्स, इन अ ब्लू मून जिसे कहते हैं। And I cannot give an explanation because fear was exasperated along with expiry. However, look at the underlying. The US markets seem to have made a very very big bottom. Nasdaq is corrected after the 27 proverbial correction, और अब मेरे को Nasdaq बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में Nasdaq का bottoming out is telling me that the Fed is going to be more dovish rather than hawkish, and a 25 basis point is already getting built in rather than 50, which was a consensus till 5 days back. थर्ड थिंग, हमारे यहाँ मारुति कह रहा है 20 लाख गाड़ी वो बेचेगा अगले साल में। डीएलएफ कह रहा है कि उसकी इन्वेंट्री जीरो है और उसके पास मकान बेचने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई इज गेटिंग शॉर्टेड। गोदरेज प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की टर्नओवर कह रहा है, पीएल इज सेइंग देयर इज एक्सट्रीमली गुड टाइम एंड सो ऑन। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दोनों चीजें साथ में साथ नहीं आती। फियर और भाव जो है वो मौके के साथ ही आती है। अगर आपके पास कैश है तो यहाँ पे डिप्लॉय करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। मेरे हिसाब से मंडे से मार्केट विल गो ऑन द अपसाइड, एंड आई एम वेरी श्योर दैट इन द मंथ ऑफ मार्च वी विल सी बैक 17,700 टू 17,800। तो ये आप काफी हाई प्रोबेबिलिटी से आपको ये फील हो रहा है कि बॉटमिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, इफ नॉट ऑलरेडी? आपको कहा ये सिक्स सिग्मा इवेंट है, इसके लिए कोई रोज होने का, एंड द फियर वाज क्रिएटेड फॉर व्हाटएवर, बट आई बट बी बुलिश इन द सेंस दैट वी आर सेक्लूडेड फ्रॉम लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। 2 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं एफआईज, उतनी ही कल आप देखिए बाइंग वो ज्यादा थी, लेकिन फियर फैक्टर इतना एग्रेसिव था कि यू फेल 800 पॉइंट्स। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यू नो देयर इज एनी गोल्डन मंत्रा विच आई हैव। All I can see is on the ground level a lot of positives. Look at the upgrade. अभी आज आपने मूडीज ने देखा, because they are simply seeing कि our reopening is so huge. एक आप आज ओमिक्रॉन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सब एक बस पुतिन का आपने पुतला बना रखा है, और पुतिन इज कॉलिंग एवरीथिंग फ्रॉम कोविड टू वॉर टू एवरीथिंग। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो आदमी मंदी बनाते हैं बीमारी या वॉर के लिए, वो लास्ट होता है। सो आई थिंक दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। आई एम अ पॉजिटिव मैन ऑफ बेंट ऑफ माइंड, एंड आई एम सेइंग दैट वी आर गोइंग टू सी अ सुपर्ब रैली। सो बी देयर। If you can't buy, I agree, you may be overstretched, don't sell. This is not the time to sell. If you have cash, start deploying it. मॉर्निंग संजीव जी, प्रियंका यार, क्या ये एक कॉन्सिडेंस ये भी है, क्योंकि हमने यूएस मार्केट्स में भी देखा कि जब वहां उनकी मंथली एक्सपायरी हुई उसके बाद आईटी स्टॉक्स इतने गिरे नहीं, यानी फरवरी की एक्सपायरी खत्म होने के बाद अब मार्च की एक्सपायरी से एक रीबाउंड उनकी मार्केट्स में दिखना शुरू हुआ। और कल एक अनदर डे था जिस तरह से हमने एक फियर को कंप्लीटली श्रग ऑफ किया। अब हम जब मार्च एक्सपायरी के लिए तैयार हो रहे हैं, और एक हिस्टोरिकल डेटा भी कहता है कि मार्च और अप्रैल थोड़े फेवरेबल मंथ्स रहते हैं, तो ये कुछ सेंटिमेंटली बूस्ट करता है कि अब यहां से अच्छी पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस बनाने का रीजन ये भी है। कल नैस्डैक ने बहुत बड़ा मूव दिया, 850,000 पॉइंट ऐसे नहीं आता, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट। इट इज नॉट कंपेरेबल टू एनी अदर वर्ल्ड मार्केट। और वो बता रहा है कि देयर वाज overvaluation and rise in yield meant that the cheaper part of the market was looking expensive because of valuation, और उसमें बहुत solid correction आया है। But look at the price of Apple or a Google or an Amazon, they've rebounded very strongly. So there is a lot of money waiting on the sideline. जो कह रहा था ये correction है, और अब वो money को he's putting his money where his mouth is. Similarly in India, IT stocks bore the brunt of the sell-off along with Realty and others because of the elevated cost of money, or the FIs. The FIs have lost money in Paytm, Zomato and Zoom and Nykaa and all the other. So they are making up whatever their losses by selling the blue chips.
ऐसा ये रोज रोज तो होएगा नहीं. राइट नाउ आई थिंक दैट यू गॉट इनफ मनी टू बी मेड ऑन द अपसाइड. द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब वो आज आए या कल आए, मेरे को 28 तारीख से मैंने आपको पहले भी कहा था, आई वुड से टुडे अगेन दे कैन बी लिटिल वॉलेटिलिटी, but Monday onwards we are going up and we are going to see a very very sweet rally in the first 15 days of March. ये मान लेते हैं कि अब यहाँ से मार्च एक्सपायरी के लिए अच्छे लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, तो अगर एक टारगेट डालना हो यहाँ पर संजीव जी, तो क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए मार्च एक्सपायरी तक निफ्टी पर? नहीं देखिए प्रियंका, एक्सपायरी तो बहुत दूर है. मेरे को 15 मार्च तक 17,700 800 दिखता है. ओके, नाउ आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट that this yesterday's one-off can be reversed also in the next week very very fast, because yesterday was excessive on a lot of counts. So I am taking it with a pinch of salt के stock specific outperformance आएगा. मैंने जैसे आपको कहा, I am very bullish on cement, I am very bullish on real estate, I am very bullish on autos and metals, and that's where we will make a lot of money more than the index. But index में यहाँ से 1200-1300 पॉइंट की रैली आपको डेफिनेटली दिखेगी. From yesterday's low of 16,200, you can even rally maybe 8% from here, maybe 1,000 points, 1,200, 15 points, and I don't rule out. Yesterday was a one-off. Please take that into hindsight. Don't keep murking about that, and don't think you'll get again 16,000 to buy. That may not be the opportunity. सब कहते हैं 15.5 आएगा तो लेंगे. अरे 16,000 पे भी आपसे लिया नहीं जाएगा, बिकॉज फियर इज अ ग्रेट किंग. 17,000 आएगा तो फिर आप अपने पर्स खोल के बैठे होगे कि क्या लूं मैं. तो मार्केट टाइम और प्रोसेस और फियर को, तीनों चीजों को साथ बाय साथ देता है. इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू टेक द रिस्क. बहुत बढ़िया बात बोली आपने. एक चिराग कबानी से एक टेक्निकल पॉइंट पूछ लेता हूं मैं. चिराग, कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में 8 से 10% बहुत सारे एफएनओ स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए थे. अगर आप एफएनओ स्टॉक को सॉर्ट करें तो टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक 8-8% नीचे थे. वो लिस्ट में आपको कुछ नाम अच्छे लग रहे हैं जो आज सुबह अगर 1-2% ऊपर भी खिले तो एक अटेम्प्ट करना चाहिए इंट्राडे के लिए? शॉर्ट पोजीशन एक्चुअली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल्स पे पहुंच गए अर्ली चार्ट और डेली चार्ट पे. तो जब भी अगर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल्स पे होते हैं स्टॉक, तो जो डेड कैट बाउंस आता है, टेम्पररी रिवर्सल भी बहुत बार वो जनरली 5 to 8% तक पीक जाता है. सो स्टॉक्स काफी दूर रखने पड़ेंगे अगर आपको शॉर्ट करने की भी कोशिश करनी है. हाँ, टाटा मोटर बिकॉज ऑफ द यूरोपियन इश्यू के वजह से ज्यादा गिरा था कंपेरेटिव टू अदर स्टॉक, बट ओवरऑल ऑटो सेक्टर में एक अच्छी स्ट्रेंथ है. तो अगर बाकी के ऑटो स्टॉक, जैसे नूरेश ने दोनों बाई कॉल ऑटो स्टॉक पे दिए, ऑटो स्टॉक्स में अगर रिकवरी आ रही है तो टाटा मोटर्स में शॉर्ट कवरिंग आने का ज्यादा चांसेस है. राइट. संजीव ने एक थोड़ा सीरियस नोट पे, राइट संजीव, एक सीरियस नोट पे मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा. मेरी भी कल शाम को बहुत सारे बिग HNIs से बात हुई अक्रॉस द कंट्री, इनफैक्ट ओवरसीज भी, और एक सेंस ये आया कि लोग अपनी फेवरेट लिस्ट को या तो डिस्कस कर रहे हैं या निकाल के रख लिए, और एक पैनिक जैसा माहौल नहीं लगा मुझे. हालांकि स्क्रीन कुछ और बोल रहा था, आई मे बी इंटायरली रॉन्ग, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि ईगरनेस है, बहुत शार्प फॉल्स पर डर की जगह ईगरनेस है अपने स्टॉक्स को टॉप अप करने की? आपने भी काफ़ी अपने क्लाइंट से अक्रॉस द कंट्री बात ही की होगी, कुछ फीडबैक शेयर कर सकते हैं? देखिए अजय जी, मैंने अपनी लाइफ में 3 सर्किट देख चुके हैं, 2 एक ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर और 1 नीचे. तो मैंने देख रखा है वॉलेटिलिटी क्या है, और मैं आपको बता सकता हूं कि वॉलेटिलिटी कह के नहीं आती. जब फियर आता है तो इट एग्जैजरेट्स ऑल इमोशंस. व्हाट आर इमोशंस? व्हेन यू फॉल इन लव और यू बाय अ स्टॉक, यू बिकम possessive about that. Just as if you get possessive about your girlfriend, you get, so there are emotions in everything. However, what we are saying is, this time the retail investor is the backbone. Touch wood for us, this is a very good time as a brokerage house, as an industry. आपने कभी सोचा था 2 लाख करोड़ की बिकवाली हो गई और इंडेक्स has corrected 8-10%? That also because of exaggerated fear. So I am saying this retail investor market is telling you that we are getting more and more attuned to neutralizing the effect of FIs. On select days there can be out or underperformance, but retail investor is focused on making equity an asset class, अजय जी. और जैसे आपके पास सोना, जमीन और बॉन्ड्स हैं, वैसे ही इक्विटी सिप इज अ नेसेसिटी. 11,500 करोड़ हर महीने आता है.
मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि 2-4 दिन की या 1 महीने की वॉलेटिलिटी, लेकिन अगले 2-3 साल तो सोचिए, अगर आपके पास होएगा ही नहीं कुछ तो फिर आप कैसे कमाएंगे? और साथ में मौका और प्राइस इकट्ठे नहीं आता. They don't come announce that fear is there, so you buy. So only those people who can digest the fear and are looking slightly longer term will make money. Like you rightly pointed out, I think जैसे मैंने कहा, this is a Six Sigma. From my side or from our retail side, we have heard of nothing as far as calls being extended or over leverage. We are in a very, very sweet spot where people are looking forward to the LIC IPO and the other events which are getting discounted. US ने discount कर दिया war like threat or Ukraine. That is more or less done with. What ahead? So in Indian context, the reopening is far greater than any world event, क्योंकि सबको बाहर जाना है, travel, tourism, buying cars जो एक short supply में थी, and all the other sum of parts, which tells us that consumption spending may be the highest in the month of March and going forward. वेरी इंटरेस्टिंग व्यू संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहें. एक बार चले व्यूअर्स को